फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, है ना। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनको लेकर आप परेशान हो क्या वो आपको लेकर परेशान है, जिनके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं क्या वो भी आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशन को लेकर, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। एंड आज की रीडिंग में मैं पास्ट भी देखने वाली हूँ, प्रेजेंट भी देखने वाली हूँ, फ्यूचर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ है। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो कि किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, किसी भी कनेक्शन में आप हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो किसी के साथ, आप ये रीडिंग देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ओके। और गाइडेंस तो हम हालांकि हमेशा ही देखते हैं रीडिंग्स में, अगर कुछ रेमेडीज वगैरह की जरूरत पड़ी तो मैं शेयर कर दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओके। सो इस रीडिंग को देखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपको पता ही है क्या है। आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया। तो इंट्यूटिवली आप इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करें एंड देन आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। वीडियो पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद आपने मेडिटेट करना है कुछ देर और देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है, रीडिंग देख लेनी है। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। ये जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। डजेंट मैटर कि इस मंथ पढ़िए तो आगे के जो मंथ्स रहेंगे उनमें हम रीडिंग ये नहीं देख सकते, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो। ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके। एंड कुछ और भी मुझे डिस्कस करना था, वो ये कि कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं मेल पर या मेरे नंबर पर पेमेंट का कि हमने पेमेंट कर दिया है, अब हमारी रीडिंग कर दीजिए या हमें रेमेडीज जो हैं वो दे दीजिए। इस तरीके से चलता है कुछ लोगों का, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये काम आप ना किया करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता होना चाहिए कि मैं अवेलेबल हूँ रीडिंग करने के लिए या फिर नहीं हूँ। अगर आप अपनी मर्जी से पेमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे स्क्रीनशॉट एंड ये सब कुछ करेंगे तो भाई मजबूरन या तो हमें वो पैसा चैरिटी में देना पड़ेगा या फिर हम रिफंड करेंगे या फिर हो सकता है कि आपका चेक ही ना हो पाए। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको कम से कम बात तो करनी चाहिए ना। आप जिसको चार्जेस दे रहे हो उसको बताओ तो कम से कम कि हम आपको चार्जेस दे रहे हैं। अब हमारी कोई बात नहीं होती, आप पे कर देते हो। ओके। अगर ऐसा हो कि हम चेक ना करें, हमारी आदत ये है, स्पेशली मेरी आदत है कि शाम को मैं चेक करती ही करती हूँ, चाहे कितनी भी मैं थक जाऊं, कितनी भी मैं तकलीफ में हूँ, बीमार हूँ, एनर्जी नहीं है बॉडी में, उसके बाद भी मैं चेक करती हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि कुछ छूट ना जाए। ओके। तो मुझे ये चीजें मिल जाती हैं, मैं फिर आपसे कनेक्ट होती हूँ, आपसे बात करती हूँ कि भाई ऐसा क्यों किया, कम से कम बता तो दो। अगर मैं चेक नहीं करूं या नहीं कर पाऊं किसी वजह से तो आपका तो पैसा चला जाएगा, है ना। पता चला रीडिंग आपको इस महीने चाहिए और मैं चेक कर रही हूं 3 महीने बाद, तब तक तो आपका वो बेकार हो गया ना पैसा। फिर मैं आपको रिफंड करूंगी और मैं बता दूं कि ये तो मैंने अभी बोला है कि मैं रिफंड करूंगी। अगर आप इस तरीके से कर देते हो मैं रिफंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे रखना पैसा। लेकिन अगर अभी भी आपने नहीं सुना तो वो पैसा आपका चैरिटी में जाएगा। चैरिटी में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रख लूंगी और आपसे कह दूंगी चैरिटी में चला गया, नहीं नहीं नहीं। मैं जहां पर भी उसे डोनेट करूंगी वहां का जो भी रिसिप्ट वगैरह मुझे मिलेगा, जो भी मिलेगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये लो भाई, आपके पैसे वहां गए, मेरे पास नहीं है। ओके। हाँ, ध्यान में डाल लो ये बात, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लगातार ये काम हो रहा है, मैं देख रही हूँ, जबकि मैंने ऐप बनवाया हुआ है। आप जाओ डायरेक्टली ऐप पर पे करो और वहीं से आप रीडिंग लो। आपको कुछ भी कंसल्ट करना है अबाउट क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट तो वहीं पर बात करो ना। आप अपनी मर्जी से कहीं भी पे करते हो, ऐसे पता नहीं आप किस किस को पे कर दोगे, है ना। यही होता है, यही तो नंबर शेयर करते हैं ना लोग, वो इसीलिए करते हैं कि हाँ आप इतनी जल्दी पे करने के लिए तैयार रहते हो, इसीलिए उनका काम चलता है। ये जो स्कैमर्स आते हैं तभी तो इनका फायदा हो जाता है। आप सोचते समझते नहीं हो
पूछते नहीं हो, कुछ कुछ आपके पास कुछ कंफर्म करने के लिए नहीं होता, आप पे कर देते हो। ये क्या बात हुई? अगर आपकी एक भी पेमेंट मिस हो गई तो मैं गिल्ट में रहूंगी। बात ये है, प्लीज आप लोग ऐसा मत किया करो। मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूं और फिर भी ये काम होता है। प्लीज मत किया करो। मेरे से बात करो, उसके बाद पेमेंट करनी है फिर करो। जब मैं ये कह दूं कि हाँ आप कर सकते हो पेमेंट, उसके बाद ओके। यूं ही मन चाहा बस, हाँ नंबर है हमारे पास और ये है वो है, ठीक है यूपीआई आईडी है, चलो पेमेंट कर दो, और वो तो देख ही लेंगी मतलब क्या है। मत किया करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मत किया करो, प्लीज मत किया करो। क्यों मेरे पर भार चढ़ाते हो यार? आगे से ध्यान रखना प्लीज। ओके, रीडिंग देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, बट मैं बहुत डिस्टर्ब हूं क्योंकि मैंने रात में ही देखा, इतने सारे स्क्रीन शॉट्स थे मेल पर भी और व्हाट्सएप पर भी। मैं कहा ये क्या है, पूछना भी गवारा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी द सन कार्ड को चूज किया है और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं वो भी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ होना है इस कनेक्शन में, तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखने वाली हूँ कि पास्ट में ये कनेक्शन कैसा था। बताऊंगी आपको, देखिएगा कि कितना रेजोनेट होता है। देखो पूरा रेजोनेट हो मुश्किल है, या तो 50% होगा, 60, 70, कुछ लोगों से हो जाता है पूरा 100%, लेकिन बहुत ही कम लोगों से। तो अगर आपसे 40%, 30% तक रेजोनेट होता है तो भी ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पाइल आपकी नहीं है, आप दूसरी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ और हम हमारे और जो कार्ड्स हैं वो निकालते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी द सन कार्ड को चूज किया है, ये बताइएगा कि जिनके भी बारे में ये सोच रहे हैं उनके साथ में इनका पास्ट कैसा था, क्या कुछ था पास्ट में। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, क्योंकि मैं थॉट्स देख रही हूँ, फीलिंग्स देख रही हूँ, तो इससे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। कमिटेड हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है। कैसा था पास्ट? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। रेयर कम्बो है, बहुत ही कम आता है ऐसा, बहुत ही सुंदर है ये। 7 of wands, magician, 9 of pentacles, hierophant, ace of swords, Queen of Swords, 4 of Swords, Devil। अरे आपका पास्ट का अगर देखा जाए, आपके कनेक्शन का जो पास्ट है वो तो बड़ा सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में मिले थे, और अगर ये फैमिली फंक्शन नहीं था तो कुछ ऐसे लोगों का फंक्शन था जिनको आप फैमिली मानते थे। ऐसे कुछ लोगों के साथ हमें लगता है ना कि हमारा सोल कनेक्शन है, फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, है ना, जो आपको अपने लगते थे। तो उनका या तो ये कोई फंक्शन है, या फिर हो सकता है आप कुछ डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए और वहां पर आपको ये मिले हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो।
और हो सकता है कि ये जो भी सोशल गैदरिंग थी वहां पर इन्होंने कोई स्पीच दी हो, कुछ बोला हो। स्पीच नहीं दी तो इनकी बातें काफी अच्छी आपको लगी, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंट आपको लगे। देखिए ये रीडिंग जो है जनरल है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे लेना। मैं इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे इजी लगता है बोलने में। ओके, तो अगर आप मेल हो ना तो आप अपने तरीके से जैसे आपको समझ आएगा, रेजोनेट होगा, वैसे आपने समझना है। ओके, तो ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको लगे, काफी ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड काफी चूजी टाइप। जैसे इनके कपड़े वगैरह आपने देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि अरे ये तो बहुत क्लासी टाइप, बहुत लाइक इनको बड़ा पता रहता है कि क्या ट्रेंडिंग है एंड बहुत समझ है फैशन की और सारी चीजों की, लोगों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं, है ना। उस तरीके से लाइक ये आपको ऐसे लगे जैसे आपको क्रश हो गया हो इन पर कि अरे ये तो परफेक्ट है ना। अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रही हो तो आपको ये बहुत हैंडसम लगे होंगे, अरे बहुत ही स्मार्ट, डैशिंग, इंटेलिजेंट बंदा है। और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो वही चीज सेम अप्लाई होती है, मतलब आपको भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगी एंड आपको लगा अरे बहुत स्मार्ट है, किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रही है एंड इसको डर नहीं लगता, काफी ज्यादा ब्रेव है ये। और हो सकता है आपको ये भी लगा हो कि लोग इनको फॉलो करते हैं, काफी चार्मिंग से हैं ये, ठीक है। ये चीजें हो सकता है उस वक्त रही हों और अचानक से आप, हाँ शुरुआत में देख पा रही हूं कि अट्रैक्शन ही है, उस वक्त प्यार जैसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 करके ये ग्रो हुआ है, टाइम लिया है इसने। जब आप मिले होंगे, आपने इनको देखा होगा तो आपको ऐसे लगा होगा कि ये बहुत ही सज्जन इंसान है एंड हो सकता है इनका कोई ऐसा काम हो, चैरिटी वगैरह करना, लोगों की हेल्प करना, तो उस चीज से आप इम्प्रेस हुए हो कि अरे अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इनके मिलने के बाद से ही आपने खुद पर भी काम करना शुरू किया। आप बहुत ज्यादा आपने ग्रो किया है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस भी कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से है, आपको प्रेरणा मिली और आप आगे बढ़े। और अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी जिस तरीके से ये अपने करियर को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, वही चीजें आपने भी कहीं ना कहीं ले ली कि हाँ हमें अपने फ्यूचर को लेकर सोचना चाहिए, हमें करियर के बारे में सोचना चाहिए, तो इससे आपकी भी लाइफ बनी है। और इनको देखकर आपको ये भी लगा होगा ना, अगर आप ऑलरेडी अबंडेंट थे तो इनको देखकर आपको लगा होगा कि हाँ ये वही है जिसका मुझे वेट था। क्योंकि अगर आप इस वाले कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर ये जो लड़की है, देखो इसके हाथ पर ना बर्ड बैठी हुई है और काफी सारे पेंटिकल्स हैं ऑल अराउंड, तो ये काफी अबंडेंट है, पहले से ही अबंडेंट है, लेकिन ये किसी का वेट कर रही है, मतलब सब कुछ है, सिर्फ एक सोलमेट और चाहिए और लाइफ सेट। तो हो सकता है कि इनसे मिलने के बाद आपको वही लगा हो कि हाँ लाइफ सेट ये वही है। मुझे लगता है आप दोनों ही काफी ज्यादा या तो स्पिरिचुअलिटी में हो, ओके एजुकेटेड हो आप लोग, एंड यहां पर कोई तो है जिसने पीएचडी किया हुआ है या फिर तो आप दोनों ने ही किया हुआ है। और आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहूंगी, आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी है। हो सकता है हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा लगता हो सब्जेक्ट, या रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हो, आप दोनों में से कोई एक। कोई साइंटिस्ट हो सकता है यहां पर, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों साथ मिलकर ही कोई काम कर रहे हो, पॉसिबल है। आप दोनों का जो ड्रीम है वो एक ही है और उसको बनाने में लगे हुए हो। एंड जब वर्क प्लेस पर आप इतना साथ रहते हो एक दूसरे के, तो सीधी सी बात है वो अपनापन तो हो ही जाता है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कुछ चीजें काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं आप दोनों में, वो ये कि आपको भी क्लैरिटी चाहिए होती है चीजों में और शायद इनको भी। आप दोनों ही जानना चाहते हो कि ट्रुथ क्या है किसी भी जो भी सिचुएशन हो सामने उसको लेकर, ओके, कि ट्रुथ क्या है इसका।
अगर शुरुआती एनर्जी देखी जाए तो काफी सुंदर है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिला है कि हो सकता है जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके गुरु हों, संभव है, ठीक है, और फिर आपको उनसे लगाव हो गया। ऑलराइट, शुरुआत में तो सब कुछ बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स है, तो शुरुआत जो थी वो क्लियर भी थी। जैसे बहुत से लोगों के साथ में भ्रम होता है ना कि पता नहीं है क्या है, नहीं है, आपको सब कुछ पता था कि क्या है, और हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बोला भी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, कभी छुपाकर नहीं रखा, बातें बता दी। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से नहीं, लेकिन मैंने कहा ही जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आपने लेना है, और जो नहीं होता है उसको जाने देना है। तो अगर आप दोनों ने बताया हुआ था तो सारी चीजें क्लियर थी, और अगर नहीं बताया हुआ था तब भी एक तरीके से आपको ये कंफर्म था कि हाँ, जो मैं फील कर रही हूं वो ये भी फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें थी। लेकिन ये कनेक्शन एंड हुआ है किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से। यहां पर कोई फेमिनिन एनर्जी है थी जिसके चलते ये कनेक्शन एंड हुआ है, या तो एंड हुआ है या फिर ये कनेक्शन अभी भी है लेकिन काफी टॉक्सिक हो गया है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेपरेशन हुआ है और या फिर कनेक्शन है लेकिन ऐसा है कि छोड़ा भी नहीं जाता और रखा भी नहीं जाता। ऑलराइट, ये सिचुएशन मुझे दिखाई देती है, और ये है किसी फीमेल की वजह से, या फिर कोई है जो फेमिनिन एनर्जी में है। हो सकता है मेल हो लेकिन फेमिनिन एनर्जी में, जो काफी कंट्रोलिंग नेचर का है या की है, एंड वो चाहती हैं या चाहते हैं कि चीजें उनके अनुसार हो, और वो चीजें नहीं हो पा रही, एंड उसके चलते ये कहीं ना कहीं स्टक सा लगता है मुझे। या तो वही है, सेपरेशन है, या फिर आप लोग स्टक हो। ऑलराइट, तो पास्ट में तो मुझे ये दिखाई देता है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, यस, ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। जो चीजें पहले नहीं थी वो अब हो गई हैं। ओके, 3 of Wands, Queen of Pentacles, 4 of Cups। ओके, रीजन क्या है मदर यूनिवर्स? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। सेपरेशन है 90% लोगों के लिए, और सेपरेशन अगर नहीं है, 90% लोगों के लिए तो है सेपरेशन, ठीक है, एंड 10% लोगों का जिनका सेपरेशन नहीं है तो उनकी बातचीत ठीक से नहीं होती, या फिर होती है तो फाइट ही होती है और कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। या तो बात ही नहीं होगी, और बात होगी तो ऐसी बात होगी कि जिसमें आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, फाइट रहेगी, और उसके बाद फिर एक सवाल रह जाता है आप दोनों के मन में या आपके मन में कि इसका क्या मतलब था, या इस कनेक्शन का आगे होना क्या है, समझ तो आ नहीं रहा कुछ, है ना। ऐसा चल रहा है हाल फिलहाल में। मैं यहां पर देख रही हूं कि आप वेटिंग मोड पर हो, और आप ही नहीं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो भी वेटिंग मोड में है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनकी शादी हो गई हो, या इंगेज्ड हो वो किसी से, और अगर वो इंगेज्ड नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो वो स्टक हैं, ठीक है, ना आपसे बातचीत हो रही है ठीक से, ना आपके साथ में कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ना किसी और के साथ में बढ़ रहा है, रुके हुए हैं वो। ओके, आप जो प्रपोजल देते हो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, काफी जिद्दी है, सुनते भी नहीं है आपकी, और खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे मुझे लग रहा है 90% लोगों के लिए तो एंड है। रीजन क्या है? रीजन है कोई थर्ड पार्टी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स हमेशा वैसे थर्ड पार्टी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है उसके अकॉर्डिंग ये मालूम देता है कि कोई फ्रेंड है इनका, या फिर हो सकता है फैमिली का ही कोई मेंबर हो जिसको फ्रेंड के जैसे लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई प्लानिंग करी और फिर प्लानिंग के चलते इस कनेक्शन को एंड करवाया गया।
सो आप देख सकते हो कि ये जो एक ग्रुप है वो सेलिब्रेट कर रहा है आप दोनों को इस जगह पर देखकर। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से ये एंड हुआ है। बातें कुछ ऐसी हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी रही हैं आप दोनों के बीच में, सॉरी, जिसके चलते ये कनेक्शन जितना सुंदर था पास्ट में उतना ही ज्यादा बिगड़ गया। सीधा पहला कार्ड ही डेथ का आ गया। ओके, यहाँ पर जो ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ पर एक जो ये लड़की जो है ये व्हाइट कलर में है और ये लोग रेड में हैं। यानी कि दो लोग ऐसे हैं जिनके विचार मिलते हैं और एक कोई ऐसा है जिसके विचार इन दोनों से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट में है और ये कोई अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी एक बंदा या बंदी है वो आपके साइड से है और हो सकता है आपको पता भी ना हो, या फिर पता हो तो आप कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत देर हो गई है। कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये था मैसेज तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अलर्ट रह सकते हैं तो आप अलर्ट रहें। हो सकता है कि आप जो बातें करते हैं उसका कोई और मतलब निकालकर सामने पहुंचाया जाता हो, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती चली जा रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। सो स्टक है कनेक्शन अभी तो हाल फिलहाल। अब हम देख लेते हैं कि होना क्या है। ठीक है, फ्यूचर देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। मैं दूसरा डेक निकालूंगी गाइस, इस वाले से नहीं देख रही, मुझे नहीं लगता कि मुझे देखना चाहिए। लेट्स सी, इस वाले डेक से देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है। क्या ऐसा ही रहेगा या क्या होगा। ये काफी ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना। एक तो इनको ऐसे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है कि कुछ चेंज हो इस कनेक्शन में आगे, ऐसा इनको लगता है। और कहीं ना कहीं पैसा भी एक रीजन है आई थिंक, जिसके चलते ये थोड़ा खुद को मजबूर सा समझ रहे हैं एंड थोड़े थोड़े परेशान से हैं ये। ऐसा नहीं है ये कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हेल्पलेस से हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर का देख लेते हैं। क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या है। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहां पर जो फीमेल है या जो फेमिनिन एनर्जी में है, ओके मैं फीमेल ही ले रही हूं। अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं देख रही हूं फ्यूचर में आपको अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए। अब अगर आपकी खुशी इस कनेक्शन में है तो आगे चलकर आप पूरी तरीके से इनर वर्क करने वाले हो और सरेंडर करते हुए ये डिसाइड करने वाले हो कि अगर इनके साथ में फ्यूचर बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं सिंगल ही रहने वाली हूं। ओके, और अगर आप ये वाला रास्ता नहीं पकड़ते हो, अगर आपको लगता है कि इनकी तरफ जाते हुए मुझे खुशी नहीं मिल रही, इनर वर्क करते हुए मुझे खुशी नहीं मिल रही क्योंकि मुझे अकेला रहना पड़ता है, तो आप इनसे मूव ऑन हो जाओगे खुद और किसी और को चूज करोगे। और अगर आप मेल हो तो मैं बता दूं कि सामने वाला ये डिसाइड करेगा। तो यहां पर जो फीमेल है ना उसकी तरफ से ये एक्शन लिया जाएगा, या तो कनेक्शन छोड़ दिया जाएगा या पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया जाएगा, ये सोचकर कि अगर शादी होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम अकेला रहना मंजूर करते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी खुशी चूज करी जाएगी यहां पर। एंड अगस्त है ना अभी, मार्च या अप्रैल तक, नेक्स्ट ईयर का जो रहेगा मार्च एंड अप्रैल, क्लोजर मिल जाएगा आपको इस कनेक्शन से। ओके, आपको पता लग जाएगा कि क्या होना है। इतना वेट और है, ये टाइम रहेगा इस साइकिल के एंड होने में, दूसरे को शुरू होने में। तो इसमें जो भी चीजें होनी है वो हो जाएंगी इन महीनों में। मार्च एंड अप्रैल तक सारी चीजें क्लियर।
और देख लेते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। मदर यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या चाहती है। इस कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग। ओके एंजल्स, ज्यादातर चांसेस यही हैं, अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आप मूव ऑन ही करोगे इस कनेक्शन से, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। आप इसको ऑब्जर्व करोगे, टाइम लगाओगे, एंड एक टाइम के बाद आप ऐसे सोचोगे कि ठीक है मैंने बहुत कर लिया और अब मेरे करने की बारी नहीं है, अब मुझे रिसीव कर, सामने वाले को मैंने बहुत दिया, अब रिसीव करने की बारी है। अगर सामने से मुझे वो मिलता है जो मैं चाहती हूं तो ठीक है, मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाऊंगी। अगर नहीं मुझे वो मिला तो मैं छोड़ दूंगी, और ज्यादा मुझसे नहीं होता। ये आप करने वाले हो। और यूनिवर्स भी वही कह रही है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक रहता है इस कनेक्शन में इन फ्यूचर तो ठीक है आप आगे बढ़ें, और अगर नहीं रहता है, आपको लगता है कि ऐसा कई बार हो जाता है ना कि अरे चलो एक महीना निकल गया, ठीक है इस महीने में नहीं, अगले महीने में कुछ अच्छा होगा, फिर आप अरे अगले महीने में कुछ अच्छा होगा, अगले महीने में कुछ अच्छा होगा, है ना। ऐसे करते करते साल निकल जाते हैं। तो मदर यूनिवर्स कह रही है साल ना निकालें, एक बारी और चांस दें इस कनेक्शन को। अगर ठीक नहीं होता है देन मूव ऑन। ओके, इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्या कर सकते हो। अगर सुधारने का फिर भी लगता है कि हाँ ये कनेक्शन सुधर जाए, हम कुछ कर लें, तो आप क्या कर सकते हो जो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए अच्छा है। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करो। एक ही पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन एंड देन विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। पहले तो अपनी हेल्थ सुधारो, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है अगर आपके जीवन में जो आपको सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसकी सुनो, और बदलाव से घबराओ मत। यही एक चीज है जिसकी वजह से आप रुके रहते हो, पता कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये चीज मुझे अगर ये व्यक्ति मुझे वापस नहीं दिखा मेरे नजरों के सामने तो मैं कैसे जीऊंगी या जीऊंगा, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं फेस करना चाहते, लेकिन अगर आपने इसको फेस करना शुरू कर दिया, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इस आर्ट को, तो आराम से आप वो फैसला ले पाओगे जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर 6 से 8 मंथ्स तक लगेंगे, आपको क्लोजर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले आप इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते, सो ट्राई भी मत करो। आप लोग अपना इनर वर्क करो। अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे ये नहीं छूटेगा, आपको दर्द होगा। ओके, ये एक तरीके से कैसे बताऊं, एक जैसे रोप है, एक रस्सी है, आपको ऐसे बांध दी गई है। अब अगर उसके खुलने का भी टाइम नहीं है और आप अगर उससे ऐसे निकलते हो तो क्या होगा, कलाई में चोट लग जाएगी। तो वही चीज है, अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना तो ये दर्द देगा, और जब इसका टाइम आएगा ये खुद खुल जाएगी। यानी कि ये कनेक्शन जो भी इसका होना है वो हो जाएगा, या तो आपको पूरी तरीके से आपके फेवर में आ जाएगा या फिर ये पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा 6 से 8 महीने लगेंगे इसको। इसके बीच में कर्मा आपका पूरा होगा, सामने वाले का पूरा होगा। तो इस दौरान आप मेडिटेशन करो, योगा करो, और कोई अगर है ऐसा जो आपको समझाता है बताता है उसकी सुनना है आपने। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो इसे जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द स्टार के कार्ड को, द स्टार, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले इस कनेक्शन का हम पास्ट देखेंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है। एंड देन हम प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है वो देखेंगे, और फिर फ्यूचर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। Ace of Cups, Strength, King of Pentacles. ये आपको सोशल मीडिया पर मिले थे क्या, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो?
मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। ओके, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये वर्क प्लेस पर मिले हों आपको, कोई कॉलेज, स्कूल है, कुछ है, क्लिनिक हो सकता है, डेंटिस्ट हैं ये, या आप या तो कोई पुलिस में है, फौज में। 9 ऑफ कप्स। ओके जी, क्या था पास्ट इस कनेक्शन का? ओके, तो जितना मुझे दिख रहा है मैं आपको बताती जाती हूँ, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। यहां पर मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी। ए से हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो, डी आपका, या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ADNCHLINY, बस इतने ही मुझे दिखे। कैलकाटा से हैं क्या आप लोग? कैलकाटा या फिर साउथ से, पता नहीं। ओके, सो कैसी रही थी आपकी जर्नी? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी इनके साथ में मीटिंग हुई उस वक्त आप हील कर रहे थे, तो या तो आपका कोई कनेक्शन टूटा होगा उसी वक्त जब ये आपको मिले, या फिर हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो तभी आपको मिले। और जब ये आपको मिले उस वक्त आपका कोई इरादा, मतलब आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं था इनको लेकर। ऐसे वो होता है ना कि पहली नजर में प्यार हो गया या कोई पसंद आ गया, वैसा नहीं है। इनको लेकर ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी बातचीत चलती थी, और बातचीत सिर्फ इसलिए चलती थी क्योंकि आप हील कर रहे थे ना उस वक्त। तो ऐसा हो जाता है, जब हम हील करना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, कि हाँ इन चीजों में हम इन्वॉल्व हो जाएं, बिजी हो जाएं, तो हमारा जो दर्द है वो हम भूल जाएं। तो वो चीज है। तो इनके साथ में जब नई नई शुरुआत हुई, आपकी बातचीत चलती थी, और ये मुझे लगता है एज में काफी ज्यादा बड़े भी हैं आपसे, एंड हो सकता है ये ज्यादातर वही बातें करते हो कि हाँ करियर कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे करना है, ये सब कुछ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हो, ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी किसी के साथ में थे जब ये आपको मिले, उस वक्त इनका किसी के साथ में कनेक्शन था, एंड बाद में वो कनेक्शन टूटा। आपका तो टूट ही रहा था या फिर टूट ही चुका था, और इनका भी मतलब ऐसा था कि आपके मिलने के बाद में कुछ टाइम के बाद में हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ और वो आपको पता चला हो कि भाई इनका ब्रेकअप हो गया। स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे ऐसा लगता है जिस वक्त आपको मिले होंगे। ये अपने करियर को बनाने का सोच रहे थे। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कोई कोर्स कर रहे हो। स्कूल में थे आप? स्कूल में पता नहीं, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हो सकते हैं, और इनका लगता है कि इनको जितना करना था ये कर चुके थे। जो भी इनको डिप्लोमा चाहिए था, सर्टिफिकेट चाहिए था, डिग्री चाहिए थी, वो इनकी हो चुकी थी, मिल चुकी थी इनको। हो सकता है इनके फादर नहीं हो, कॉम्बिनेशन आया है ऐसा, तो हो सकता है इनके फादर नहीं हो और इन पर ही सारी जिम्मेदारियां हो। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके चलते हर वक्त ये सोचते रहते थे कि हाँ कैसे अर्न करना है, कैसे काम करना है, कहाँ जाना है। ये आई थिंक ट्रेवल भी करते रहते थे इसी वजह से, कभी इस सिटी, कभी उस सिटी, कभी इस स्टेट में, उस स्टेट में, कंट्री में, शायद कि कहीं काम मिल जाए और ये बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। आपसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनका फ्लर्ट वगैरह रहता हो, और अगर फ्लर्ट नहीं करते थे तो आपसे काफी प्यार से ये बात करते थे क्योंकि आप इनको पसंद थे। हो या नहीं हो हम देखेंगे, लेकिन अभी पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ।
लेकिन इन्होंने कई सारी बातें आपसे छिपा कर रखी हैं और आपको एहसास भी होता होगा उस वक्त कि कुछ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो ये नहीं बताते, या फिर ऐसा इनका नेचर होगा कि आपको लाइक आपने मैसेज किया, कुछ पूछा तो जवाब नहीं दिया और गायब हो गए। मैनिपुलेट करते होंगे शायद, और आपको लगता होगा कि इंसान तो अच्छा है, ये मैनिपुलेट क्यों करता है भाई, है ना? तो वो सवाल आने लग जाते हैं मन में। इन्होंने काफी प्रयास किया आपको अपने फेवर में लेने के लिए। किस वजह से किया, नो आइडिया। या तो ये इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, ये हो गया, या फिर कोई रीजन रहा होगा, लेट मी सी। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है ये काफी कई बार दिन में आपको कॉल्स करते हो या वीडियो कॉल वगैरह होता हो आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ट्राई किया। क्यों कर रहे थे ये, इंटेंशन क्या था ये सब करने का? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे ये टिके हैं आपके साथ, क्योंकि लास्ट में 7 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो आपको लगता है कि धोखा दिया इन्होंने। लेट्स सी ये क्यों कर रहे थे, अगर इनको आगे चलना ही नहीं था, ये सब क्यों था ड्रामा। 7 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, एम्परर। देखो, एक रीजन तो ये है कि हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो या आप किसी और कंट्री में रहते हो, तो इनको एक ये लग रहा था कि हाँ इसके जरिए हम जा सकते हैं उस कंट्री में, या इसके जरिए हम अबंडेंट हो सकते हैं। दूसरा ये कि ये जिस ट्रॉमा में थे उसको भुलाने के लिए आपसे बातें कर रहे थे, ताकि ये जो एक इल्यूजन में रहते हैं वो दूर हो। एक चीज और है यहाँ पर मैं बता दूं, ये बहुत से लोगों से रेजोनेट होगा, इन्होंने बताया नहीं होगा लेकिन ये है, इनके साथ में जो धोखे हुए हैं ये वो समझना चाहते थे। ओके, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनको अगर किसी लड़की ने धोखा दिया, 1 या 2 या जितनी भी लड़कियों के साथ इनका अफेयर चला होगा, जिन्होंने धोखा दिया, उनकी गुत्थी ये आपके थ्रू सुलझा रहे थे। मतलब ये जानना चाह रहे थे कि उन लड़कियों ने इनको धोखा क्यों दिया। ओके, तो ये हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे पूछते भी हो कि अगर लड़के के पास पैसा नहीं है तो क्या लड़की छोड़ देगी, या फिर ऐसा हो जाएगा तो लड़की क्या सोचेगी, या तुम क्या सोचती हो, या ऐसा लुक है किसी का तो तुम्हारे क्या विचार है। ओके, ऐसा होता होगा। तो वो भी एक रीजन था जिसके चलते बहुत ज्यादा आपके साथ बातचीत कर रहे थे कि इनको पता चल जाए कि इनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। आप भी वही देखने के लिए, वही जानने के लिए रीडिंग देख रहे हो, राइट? ये इन्होंने ये वाला तरीका अपनाया। जब इनको ये लगा कि ये सीरियस हो रहा है, क्योंकि ये तो अपनी धुन में थे, है ना, इनको एहसास नहीं हुआ कि आप सीरियस हो जाओगे, तो जब इनको लगा कि आप सीरियस हो रहे हो, ये सीरियस हो रहा है, तब आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट किया होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये कार्ड वैसे आता ही नहीं, और ये बहुत ही बुरी एनर्जी है, बहुत ही, मुझे बहुत गुस्सा आता है ये कार्ड देखकर। ओके, तो ये हुआ है। तो करेंटली क्या चल रहा है देख लेते हैं। ये तो पास्ट की एनर्जी हो गई। लेट्स सी कि करेंटली आप दोनों के बीच में क्या है, एंड देन फ्यूचर देखते हैं। चलिए हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं कि करेंटली क्या कुछ है। अभी हाल फिलहाल में फिर से ये वाला कार्ड निकल कर गिरा। लेट्स सी करेंटली क्या चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। Tower, Queen of Pentacles, Lovers। ओके, तो आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, राइट? सेपरेशन तो चल रहा है यहाँ पर, सेपरेशन तो है। अगर सेपरेशन नहीं है तो नाम मात्र की बात होती है कभी कभार। ऐसे मुझे यहाँ 99% लोगों के लिए लग रहा है कि सेपरेशन है आप दोनों के बीच। Okay. Star and a star. All right. All right. क्या है इस कनेक्शन में? 9 of Swords. Bottom of the deck. ओके, तो जिनके लिए आप सोच रहे हो वो तो एक गिल्ट में है,
ऑलराइट, उनको तो मैं गिल्ट में देख रही हूँ और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, ये कंफ्यूज्ड है अपने डिसीजन को लेकर, ये गिल्ट में है इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसको लेकर। ओके, सो इस कनेक्शन में जहां तक मैं देख पा रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका वेट तो कर रहे हो, लेकिन आप और भी लोगों को मौका दे रहे हो। मतलब एक वो एनर्जी तो है कि ये वापस आ जाएं तो अच्छा हो, ये वापस आ जाएं क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो। आपको अगर कोई और मिलता है, कोई और आपसे बात करता है, तो आप उनसे भी बात कर रहे हो, उनको भी चांस दे रहे हो, लेकिन आपकी कहीं बन नहीं पाती, ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरे लोगों से आप मिलते तो हो लेकिन स्टक हो जाते हो, या तो आप वैसा फील नहीं कर पाते या फिर सामने वाला ही आपके साथ नहीं टिक पाता है। आपको ये भी लगता होगा कि रीजन क्या है, मैं तो अच्छी रहती हूँ, मैं तो अच्छा रहता हूँ, फिर क्या है, मतलब यूनिवर्स मुझे वो भी लाके नहीं दे रही और किसी नए के साथ भी जाने नहीं दे रही। लेकिन आप तो ट्राई कर रहे हो, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, आप चैरिटी भी कर रहे हो, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना चाहिए वो आप कर रहे हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो, आपको ये भी पता चला हो, तो उस पर भी आप काम कर रहे हो। आपको लगता हो कि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो एज अ स्टार सीड तो आपका कनेक्शन आपको मिल जाएगा, यूनियन हो जाएगा। सो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये कनेक्शन एक तरीके से ना क्या चल रहा है कि आपको सेपरेट किया गया, आप दोनों को, आपको आपका कर्मा दिया गया है पूरा करने के लिए, इनको इनका कर्मा मिला है पूरा करने के लिए। तो वैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स का क्या होता है कि मिलकर एक कर्मा पूरा करना होता है। अभी क्या है कि अलग अलग आप दोनों अपना कर्मा पूरा कर रहे हो, ये चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। तो आप वेटिंग मोड में हो और ये गिल्टी मोड में है। ओके, ये गिल्ट सा फील करते रहते हैं आपको लेकर कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया, इनका इरादा वो करने का नहीं था, वो ज्यादा हो गया। ओके, या फिर ये जो फील आपके लिए करने लग गए, इनको वो लग रहा है कि इनको वो फील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि आगे ये कुछ नहीं करने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके मन में फीलिंग्स डाल दी। तो वो गिल्ट है। और आपके मन में क्या है, आपको लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो आप दोनों मिलोगे ही पक्का। सो आप वेट भी कर रहे हो और आप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि समटाइम्स आपका ऐसा हो जाता है कि ठीक है, मुझे इसी कनेक्शन में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि मुझे मेरी किसी के साथ बनेगी ही नहीं। देन आप फिर चांस देते हो खुद को कि अरे ये तो बहुत टाइम हो गया, वो नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा या आएगी, तो चलो किसी और को चांस देते हैं, लेकिन वहां पर भी आपकी नहीं बनती। सो ये चल रहा है आपकी लाइफ में। सो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स यही है कि ये गिल्ट में है, ये कोई वेट नहीं कर रहे और आप वेट कर रहे हो, आप वेट करते हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, फिर वेट करते हो, फिर मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, फिर वेट करते हो। इनका क्या है, ये सिर्फ गिल्ट में है, ये कुछ नहीं कर रहे। ओके, अब फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन कनेक्शन ये ऐसे चल रहा है। और जब तक आप दोनों के कर्मा पूरे नहीं हो जाते तब तक मुश्किल है कि यूनियन हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कब तक अपना कर्मा पूरा करो। या तो यहाँ पर कोई है जिसको अपना सोल पर्पस नहीं पता, और या तो सोल पर्पस ठीक तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर डिवाइन टाइमिंग नहीं है, सीधी सी बात है। जहां तक मैं समझ रही हूं आपकी अगर मैं बात करूं तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन वही है कि कर्मा जितने टाइम तक पूरा होगा उतने ही टाइम तक वो पूरा होगा। हम उसको ऐसा नहीं है कि रबर के जैसे खींच दें कि हाँ जल्दी हो जाए, वो नहीं होता। ओके, तो फ्यूचर में देखते हैं क्या कुछ होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन में। अभी तो ये गिल्ट में ही है, गिल्ट में ही परेशान हैं और बीमार भी हैं, तकलीफ में भी हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि जो किया है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना है। मून, 7 ऑफ कप्स, ये पहले भी उसी एनर्जी में थे और अभी भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब फ्यूचर में भी दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप दोनों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप लोग मिलोगे ही, लेकिन मिलोगे कब? उस स्टेज पर मिलोगे जब आप इस कनेक्शन को छोड़ने की कगार पर होगे। हो सकता है उस वक्त कोई और आए आपकी लाइफ में और आप उसके साथ जाने की प्लानिंग कर लो और तभी ये वापस से टपक पड़ेंगे।
या ये कोई एक्शन ले लेंगे। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है आप दोनों का, बातचीत होती है लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं, तो ये तब डिसाइड करेंगे जब बिल्कुल आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको इस कनेक्शन को छोड़ना है। उसी वक्त ये वापस आएंगे और आपके सामने प्रपोजल रखेंगे। अब ये बहुत टफ है, बहुत ही मुश्किल है। आपको लग रहा होगा कि अरे जब हम किसी और को हाँ बोल देंगे तो फिर वापस आने का क्या मतलब है, या फिर हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी तो हम इनके साथ में क्या रिश्ता बनाएंगे। बनेगा रिश्ता तो खैर फीलिंग्स हो या ना, फीलिंग्स आ जाएंगी क्योंकि कनेक्शन है ना वो ऐसा। आपको उस टाइम पर लगेगा कि ओके इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए, बट जब आप लोग मिलोगे ना वो सारी चीजें नई सी लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो फ्यूचर तो है इस कनेक्शन का। ऑलराइट, मिलना तो है आपने। और देख लेते हैं यहां से आप क्या और कर सकते हो जिससे कि सुधार हो। ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर बॉडी। आपको बोला गया है सबसे पहले तो अपने शरीर का ख्याल रखें। हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा टेम्पल होता है, हमेशा बताती हूँ ना मैं। तो अपने टेम्पल का ख्याल रखो। नंबर 2, अगर आप ये बहुत ज्यादा लिव इन द मोमेंट आया है, ये पहले भी आई थिंक आया था आपके लिए, लेट्स सी, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जामाइन योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन पाना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, या फिर ये शिकायत आपकी रहती है कि हमने तो उसको प्यार किया उसने हमें प्यार नहीं किया, हमने तो सम्मान दिया उसने हमें सम्मान नहीं दिया, अगर ये आदत है आपकी, इसको चेंज करो। ओके, इससे आपको कोई लाभ नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं चेंज करने के लिए। इसलिए नहीं कि आपका दोष है, मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर आप इस आदत को बनाए रखोगे तो जो आप चाहते हो यूनिवर्स से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा आप एक दर्द में रहोगे, शिकायत में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, और वो तकलीफ कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ में अलाइन नहीं हो पाई, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करो वो पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी निगेटिव हो रही है, तो कैसे आपकी विश पूरी होगी। ओके, तो शिकायत करना बंद करो, या तो हेल्प मत करो किसी की, और अगर करो तो एक्सपेक्ट मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा। ओके, जैसे मैं अगर किसी से प्यार से बात करती हूं तो मैं ये सोचकर नहीं करती कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करेगा या मेरे से प्यार से बात करेगा। मैं इसलिए प्यार से बात करती हूं क्योंकि वो मुझे करना पसंद है, मैं संतुष्ट रहती हूं कि ठीक है जो मुझे मिला, मैंने उससे प्यार से बात करी, मैंने उसको रिस्पेक्ट दी। मैं इसलिए नहीं करती कि तुम भी मेरे से प्यार से बात करो। ओके, तो ये है, तो वही अगर आप सोच रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप जो देते हो वो पक्का आपको मिलना ही चाहिए, तो फिर मत दो, क्योंकि इसमें फिर तकलीफ होती है कि हमने तो दिया हमें मिला नहीं। तो या तो ये करना ही बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, और जब आप अपने 7 चक्रास पर काम करोगे, बैलेंस में आ जाओगे, तो ये चीजें बॉदर नहीं करेंगी, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, या तो एक्सपेक्ट मत करो, 2 चीजें हैं। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको बोला गया है जो आपके सपने हैं उनको फॉलो करें, एक्सक्यूजेस ना दें। हो सकता है कि आप हमेशा एक बहाना दे देते हो कि ये रीजन है इसकी वजह से मैं अपना करियर नहीं बना पा रही, वो रीजन है इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या बढ़ पा रहा, तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ओके, आपको यूनिवर्स कह रही है, मैं नहीं कह रही। ठीक है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ये है कि आप बहाने बना रहे हो, चाहे कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, आप अगर चाहें तो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब है आप बहाने दे रहे हो, तो बहाने बनाना बंद करो। ऐसा मदर यूनिवर्स कह रही है, ना कि मैं, वरना मेरे से गुस्सा होने लग जाओ। ठीक है, और देख लेते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या है, मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं इस कनेक्शन को लेकर। अनफिनिश्ड सिम्फनी, मिल्क एंड हनी, ये डीप नोइंग। जितना हो सके इस कनेक्शन को ज्यादा बेहतर से जानने की कोशिश करो। ओके, ये कनेक्शन जैसे ऊपर से और सारे कनेक्शंस दिखते हैं वैसा नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअल लेवल पर ही इसको समझने की जरूरत है, और उस तरफ जो काम करोगे ना वही इस कनेक्शन को वापस बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप और लोगों की तरह इसको देखते हो कि उनका भी ऐसा कनेक्शन है, उस लड़की ने क्या किया था, उस लड़के ने क्या किया था, फिर उनका यूनियन हुआ था या उनका झगड़ा हुआ था, अगर और लोगों के साथ में कंपेयर करोगे ये कनेक्शन कभी बन नहीं पाएगा। इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ही अलग है। ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, आपको पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये कनेक्शंस कैसे चलते हैं। ऑलराइट,
यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द मून कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या ये कनेक्शन क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पास्ट की एनर्जी देखेंगे, इस कनेक्शन के पास्ट की एनर्जी, एंड देन प्रेजेंट में जो भी है वो देखेंगे, एंड देन हम फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। Five of Pentacles, the Empress, Temperance, Ace of Cups, Eight of Cups, Ace of Pentacles, King of Pentacles, Six of Pentacles, Page of Wands, Page of Cups, okay, Knight of Wands. I don't know कितने लोगों से रेजोनेट होगा। ओके, क्या है पास्ट की एनर्जी। ओके, जिनके लिए भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनके साथ में अगर मैं आपका पास्ट देखूं, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो लिव इन में रह चुके हो या फिर एक दो बारी फिजिकल हुए हो। सभी के लिए मैं नहीं बोल रही, मुझे ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं, अरे दी आपने ऐसे क्यों कह दिया, हम तो फिजिकल नहीं हुए। तो आपके लिए नहीं है वो चीज। ओके, जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो बच्चे वही आपने लेना है, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, तो यहाँ पर 50% या 40% हो सकता है लोग ऐसे हैं जो कि लिव इन में रहे हैं या फिजिकल हुए हैं, एंड काफी डीप कनेक्शन ये रहा है। आप लोगों ने साथ दिया हमेशा एक दूसरे का। पास्ट की एनर्जी है। ओके, पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। एंड हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपसे एज में कम भी हो। अच्छा, शुरुआती टाइम में तो इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया आप तक पहुंचने का, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत जल्दी माने भी नहीं होंगे। अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया, आपको अपने विश्वास में लेने की कोशिश करी, तो बहुत जल्दी आपने विश्वास किया भी नहीं, आपने पूरा टाइम लिया है। हो सकता है 1 साल पूरा लिया हो आपने, तब जाकर आपने इन पर भरोसा किया, एंड देन फिर आप इतना ज्यादा क्लोज हो गए कि बहुत ही ज्यादा। शादी नहीं हुई फिर भी हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे आप लोग। अच्छा, एक फैमिली तो काफी रिच है यहाँ पर और दूसरी उतनी रिच नहीं है। ये है स्टेटस का है फर्क, बट आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं था कि अगर इसका फर्क है तो हम एक दूसरे से अलग होंगे या कुछ भी। आप लोगों के बीच में यही था कि हाँ आगे चलकर शादी करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले की तरफ से ये कनेक्शन छोड़ा गया, और इस तरीके से छोड़ा गया कि जिसको लेकर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि ये वही व्यक्ति है। क्योंकि यहां पर मैं देख पा रही हूं एस ऑफ कप्स के साथ में 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, और फिर अचानक से सब कुछ गायब। हो सकता है कि आपको अब्यूज करते हो सकता है आपके साथ मारपीट भी करते हो। अचानक से इतना बदलाव, तो आपको ऐसे लगता होगा जैसे ना बहुत से लोगों को लगने लग जाता है कि क्या कोई जादू टोना कर दिया, क्या है ना, काला जादू कर दिया किसी ने। ये सारी चीजें आपके माइंड में आने लग गई होंगी कि इतना कैसे कोई परिवर्तित हो सकता है। जो इंसान खुद ये बोल रहा था कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, अचानक से शादी और कमिटमेंट की बात को लेकर एकदम से इतना बड़ा बदलाव। उसके बाद भी आप टिके रहे, देख रही हूं मैं, आप टिके रहे। आपके मन में यही था कि शादी करनी है या फ्यूचर बनाना है तो इन्हीं के साथ बनाना है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं बनाना। ये चीजें रही हैं आप दोनों के बीच में, और सामने वाला फिर भी आपको अब्यूज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ अब्यूज किया गया।
ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपको, ओके, ये किसी की शादी के बाद हुआ है, या तो आपकी फैमिली में किसी की शादी थी या इनकी फैमिली में किसी की शादी थी, उस शादी के बाद या कोई फंक्शन था उसके बाद ये बदलाव हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों से ये रेजोनेट हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके फादर की वजह से इश्यूज हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, यहाँ शादी नहीं करनी है, दैट्स इट, और ये अचानक से चेंज हो गए। हो सकता है इन्होंने आपको ये भी बोला हो कि इनका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, ये किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ है, बट फिर भी आपने इनका इंतजार करना नहीं छोड़ा, वेट करते रहे कि नहीं एक दिन आ जाएगा, आ जाएगी। आप मैसेजेस करते रहे, और कई बार ऐसा होता होगा कि आपसे ये प्यार से बात करते होंगे, फिर उसी तरीके से बात करने लग जाते होंगे नफरत से, या जब इनको ये लगता होगा कि हाँ फिजिकल होना है तो ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, शादी कर लेते हैं, कुछ कमिटमेंट मुझे दो, कुछ सीरियस होना चाहिए, अपनी फैमिली से मिलवा दो, तो उसी वक्त इश्यूज हो जाते हो आप दोनों के बीच में, ये नहीं ये क्या बात कह दी आपने। गिफ्ट्स हमेशा आपकी तरफ से ही जाते थे क्या इनके लिए, सामने वाले की तरफ से नहीं आते थे? लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर कोई गिफ्ट देते होंगे तो वो काफी महंगा होता होगा, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई हल्का फुल्का सा ही गिफ्ट आपको मिलता हो, या फिर ऐसा होता हो कि इनकी सिस्टर हो तो नहीं, उनके सामान का उनके जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो निकाल के आपको दे दिए कि हाँ जी ये लो आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी फैमिली में बहुत सभी सुलझे हुए नहीं हैं, जैसे इनकी फैमिली में मुझे लगा कि काफी ज्यादा मतलब घमंडी टाइप लोग हैं, तो आपकी भी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं लगता। लाइक हो सकता है आपकी माँ अच्छी हो, लेकिन आपके और जो भाई बहन हैं, या हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ हो, उनके साथ आपकी बहुत नहीं बनती। यहाँ आप देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन। तो पास्ट ऐसा है, मतलब ऐसा पास्ट है जिसके लिए बहुत आप पछता भी नहीं सकते, और पछतावा होता भी है, मतलब इस बात का पछतावा होता है कि मैं पहले नहीं मान रही थी या नहीं मान रहा था इसकी बातें, फिर मैंने क्यों मानी, फिर ये भी सोचते होगे कि मैंने इतनी जल्दी नहीं माना, पूरा 1 साल ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन है कि किसकी गलती कही जाए, खुद पर गुस्सा आता भी है और फिर नहीं भी आता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस राशियां हैं। आप बहुत जिद्दी हो, ये तो मैं देख रही हूँ, बहुत जिद्दी हो, क्योंकि जितना मैं फील कर पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि इनका बिहेवियर जैसा रहा होगा आपके लिए, उतने में तो कोई भी छोड़ दे ऐसा कनेक्शन, कोई भी छोड़ दे, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप फिजिकल हुए हैं इनके साथ तो वो चीज आपने घर पर भी बता दी होगी, जब घर वालों ने कहा होगा कि आप कहीं और शादी कर लो, किसी और के साथ कनेक्शन में चले जाओ, तो शायद आपने ये बातें भी खोल दी कि भाई इसलिए हम किसी और कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, रीजन ये है। इन एंड आउट इनका बहुत हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। ओके, तो कई बार ये रोना रो देते होंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये दुखी हैं इसलिए मुझे ना बोल रहे हैं, या ये प्ले बॉय की एनर्जी है, मतलब ये खेलना चाहते हैं इसलिए हाँ ना बोलते हैं, या फिर ऐसा है कि सच में दुखी हैं, तकलीफ है, इस वजह से ये ऐसे करते हैं। इस भ्रम में काफी सारे साल आपने निकाल दिए होंगे, आई थिंक। सच आपको ही पता होगा पूरी तरीके से, मैं तो बस जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं मैं उनसे आपको बता रही हूँ। ओके, तो पास्ट तो ऐसा रहा है, बहुत अच्छा भी था और फिर बहुत पेनफुल भी रहा। तो देखते हैं अभी क्या चल रहा है। चलिए, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। Two of Pentacles, King of Pentacles, Five of Pentacles, Page of Cups, Moon,
डेविल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि शादी होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, आपकी जिद जीत गई और शादी हो गई, लेकिन आप खुश नहीं हैं। ये कनेक्शन हो सकता है आपको कार्मिक लगने लग गया हो कि भाई पता नहीं कौन सा कर्मा है जिसके चलते हम मिले हैं, और ये हो सकता है 20 to 30% लोगों के लिए हो। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि शादी के बाद भी बंदा अपनी फैमिली की सुन रहा है या सुन रही है बंदी, और आपकी नहीं सुनी जा रही। जो एनर्जी पहले थी अभी भी है, सिर्फ यही है कि शादी होगी, पहले शादी नहीं हुई थी, बस यही है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अगर मैं देखूं कार्ड्स, तो करेंटली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है। और मैं ये भी देख रही हूं कि आप भ्रम में हो सकते हो कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है, ये बुरे कर्मों का फल है या अच्छे कर्मों का फल है, ये रिलेशन का टेस्टिंग पीरियड है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहते हैं, क्लोजर का वेट करते रहते हैं, नहीं मिलता, मैसेजेस का वेट करते रहते हैं, नहीं मिलता, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है, समटाइम्स आप स्टेबल रहते हो, समटाइम्स आप अनस्टेबल हो जाते हो कि नहीं रुकना इस कनेक्शन में। कभी लगता है कि करियर की वजह से सामने वाला ऐसे कर रहा है, कभी लगता है कि नहीं ये है ही ऐसा। ये सब कुछ इस कनेक्शन, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो मुझे नहीं आ रही अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो। सामने वाला फील क्या कर रहा है, सामने वाला भाई इतना सीरियस नहीं है, लेट मी टेल यू। अपने करियर के बारे में सोच रहा है, पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। आपको लेकर ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, या फिर कह लें कि उसको ये लगता है कि इसको प्रायोरिटी देने का ओके वो दे ही नहीं सकता सामने वाला, ठीक है। ये है मतलब कुछ होना ही नहीं है आगे, तो फिर क्यों इसके बारे में सोचा जाए। अगेन मैं कहूंगी कि जो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि जब फिजिकल होना होता है तब तो ये आपसे प्यार से बात करते हैं, अदरवाइज इनकी बोल इनके मीठे नहीं निकलते वैसे। सो कंफ्यूज्ड सी एनर्जी है एंड टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मैं रीड कर रही हूं तो मुझे हैवी सा फील हो रहा है, तो आपका तो क्या ही होता होगा, आपका तो बहुत एडिक, आपको बहुत एडिक होता होगा, सिर दर्द होता होगा, राइट। कोई क्लैरिटी नहीं है, स्टक है, आप स्टक हो इस कनेक्शन में, और आप बस ऐसे मतलब प्रे कर रहे हो कि भगवान आप कुछ कर दो, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे तो कंट्रोल में कुछ है नहीं, अब आप ही कुछ कर दो। इस कनेक्शन में मैं रह भी नहीं पाऊंगी, दूर भी नहीं जा सकती, या रह भी नहीं पाऊंगा, दूर भी नहीं जा सकता, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। और सामने वाले की फीलिंग्स भी ऐसी दिखाई नहीं देती, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बट इमोशंस है लेकिन वही है, मतलब जो नॉर्मली हम किसी से भी अगर 4 दिन मिलेंगे बात करेंगे तो वो हो जाता है। और ये तो काफी साल आपके साथ रहे हैं, काफी महीने आपके साथ रहे हैं, तो डेफिनेटली इतने तो इमोशंस होते हैं, केयर होती है, ठीक है। लेकिन वो मजनू वाला जो है, लैला मजनू वाला प्यार, वो कुछ नहीं है। और ये आपको भी फील होता होगा कि ये क्या है, वो एनर्जी तो मुझे फील ही नहीं होती जो कि हुआ करती थी कभी। कम्युनिकेशन भी एक इशू है जिसके चलते क्लैरिटी नहीं मिलती, बात होती ही नहीं है, हो ही नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्या है? सी तो फील तो ये खास वैसे कुछ नहीं कर रहे, वो अपने करियर बनाने में बिजी हैं और काफी प्रैक्टिकली सब कुछ सोचते हैं, तो बहुत हर्ट भी नहीं होता। जो लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है। लेकिन जो इस सोच के होते हैं ना कि ठीक है साइकिल था, एंड हो गया, आती हैं चीजें चली जाती हैं, तो उनको इतना हर्ट नहीं होता।
3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों बात नहीं हो पा रही? सन, 4 ऑफ कप्स। ओके, इसलिए बात नहीं हो पा रही क्योंकि इनको पता है कि आप क्या बोलोगे और ये फिर आपको ना कहेंगे, फिर आपको हर्ट होगा, फिर इनको भी बुरा लगेगा कि अरे फिर वही चीजें रिपीट हो रही हैं। भाई साहब बात ही मत करो, ठीक है। द लवर्स, चूज करने की बात आ जाती है, आपको इनको चूज करना पड़ेगा आपके और किसी और के बीच में। तो ये उस सब में नहीं पढ़ना चाहते। ये कहते हैं कौन इतनी एनर्जी लगाए, कौन इतना दिमाग खराब करे अपना, इसलिए बात नहीं होती। और बात नहीं होती तो इसीलिए आप स्टक हो। आप सोच रहे हो कि आज पता चले, कल पता चले, क्या हो क्या नहीं हो। तो देख लेते हैं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में कुछ होगा या फिर नहीं होगा। बड़े ही बदतमीज किस्म के सॉरी, बुरा लगा हो अगर, लेकिन अच्छी नहीं लग रही एनर्जी, बस ये है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स अगेन, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहां से भी देख लेते हैं भाई यूनिवर्स क्या कहती है। मुझे तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा, लेट्स सी अगर वो कुछ कह दें। सेरेंडिपिटी, अनफिनिश्ड सिम्फनी, टू द डिस्टेंस, हायर पावर्स, लिविंग ब्लॉक्स। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, सिवाय इसके कि आप प्रार्थना करो जो कर रहे हो, और अगर यूनिवर्स चाहेगी तो मिलवा देगी इनके साथ। अगर उनको लगेगा कि इनसे बेहतर कोई है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको खुशियां दे सकता है, तो उनके साथ में आपका फ्यूचर बनेगा। ओके, ये यूनिवर्स ने आपको बोला है। देखिए जो मैंने कार्ड्स देखे थे उसमें ये नजर आ रहा था कि आप वेट करते रहोगे और ये इन एंड आउट होते रहेंगे। आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन में वो ये दें, मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर यूनिवर्स से पूछा कि भाई आप बता दीजिए मदर यूनिवर्स कि क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, जैसे कि सेरेंडिपिटी का कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि जो आपके लिए अच्छा होगा ना यूनिवर्स वो आपको देगी। सो आप तैयार रहो जो भी आपको मिलता है आने वाले समय में उसको एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। हायर पावर यानी कि जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आपका विश्वास हो, आप उनसे प्रार्थना करो और ये कहो कि जो आपके लिए अच्छा है और जो लोग आपके लिए सच्चे हैं वो आपके जीवन में आए। आपको इनको पकड़कर नहीं बैठना, ठीक है। हो सकता है जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो तो इनका नाम लेकर मैनिफेस्ट करते हो कि ये आपको मिल जाए, नहीं, आपको मैनिफेस्ट करना है कि ट्रू लव आपको मिले। तो जो ट्रू लव आपका होगा ना वो आपको मिलेगा और वही मिलना चाहिए। ओके, ये यूनिवर्स आपको कह रही है। अगर ये आपकी किस्मत में होंगे, अगर ये आपके लिए अच्छे होंगे तो यूनिवर्स इनको ही चेंज करके आपको दे देंगी। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड रहते हो कि अगर ये नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर आप मैरिड हैं इन्हीं के साथ में, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे मैरिड हो, शादी होगी आप दोनों की। अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आपको बोला जा रहा है छोड़ दो ये सब कुछ एक्सपेक्ट करना और अपने पर काम करो, अपने पर ध्यान रखो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो मैं बता देती हूं। तो यहां पर 50-50% चांसेस हैं, आपका यूनियन हो भी सकता है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग हो जाओ, आपको कोई और मिल जाए, कोई और इनसे भी बेहतर, कोई ऐसा जिसकी वजह से आप अपना पास्ट पूरी तरीके से भूल जाएं, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो उनके लिए मैं वही कहूंगी कि चीजें आगे सुधर जाएंगी, आप परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिखेगा, लेकिन आपको ये छोड़ देना है, टेंशन छोड़ देनी है। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, एक्ट rather than वेट, ईट हेल्थफुल फूड, हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो, कोई काम नहीं कर रहे इस वजह से कि मन नहीं लग रहा, इस वजह से ना पढ़ाई करने में मन लग रहा है, ना कुछ सीखने का मन लग रहा है, ना ही हम घर का कोई काम करना चाहते हैं उसमें भी मन नहीं लग रहा, आपको बोला गया है उठो आज से ही और काम पर लग जाओ। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, कुछ सुधरने वाला नहीं है इस तरीके से, ओके।
और अगर कुछ भी ट्राई करना है, जैसे आपको लगता है कि भाई उनसे हम बात करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, वो हमें कोई रेमेडी या स्पेल दे देंगे तो उनसे हमारा काम बन सकता है, तो जाओ उनके पास, ट्राई करो, बैठो मत। ओके। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लेकर आपको पता है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए आप उसके पास नहीं जा रहे क्योंकि आपके ईगो को ठेस पहुंचती है, तो वो छोड़ दो। जाओ, सामने से बात करो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले और आप आगे बढ़ो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कब तक ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, ऐसे भी क्या बात है। इसी अक्टूबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, या तो इस अक्टूबर को या फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त तक चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, ये करना है आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।